हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए, एक बार सेशन में जुड़ जाइए मेरे साथ। आज का आपका जो सेशन है ये एसएससी एमटीएस के लिए और बाकी टॉपिक वाइज जो भी पढ़ना चाहता है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए एक बार जल्दी से आ जाइए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। कल आपने देखा कि काउंटिंग ऑफ फिगर हम पढ़ रहे थे और काउंटिंग फिगर में कल हम बेसिकली ट्राइंगल का पार्ट कवर कर रहे थे, है ना। और ट्राइंगल में भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने सीखा था। अभी कुछ ही पोर्शन, अभी आगे का पोर्शन तो बाकी है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग यार। तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, राधे राधे, जल्दी से फटाफट से। उज्जवल कुशवाहा यार, बोलूं क्या? मुझे ये बताओ, क्या चाहते हो? मैं भी मतलब ये चैनल वैनल बंद हो जाए और क्या है, यही हो सकते हैं बस। और क्या करें फिर बताओ? लड़ाई लड़वा दूंगा कमेंट्स में बस, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है अगर मैं बोलूंगा तो, है ना। दो विपक्षी दल हो जाएंगे, एक समर्थक दल हो जाएगा और लड़ते रहोगे फिर आपस में। हो गई पढ़ाई पूरी। यही चाहते हो? ये नहीं चाहते हो तो पढ़ाई पर ध्यान दे लो और मुझे भी पढ़ाने पर ध्यान देने दो, वो आपके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं चीजों की, है ना। शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो क्लासेस रीजनिंग की अपनी चल ही रही हैं, सुबह और शाम में भी। सुबह में इन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, शाम को हम प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन पर भी प्रतिज्ञा बैच में आपकी क्लास चल रही है शाम 5 बजे। प्रतिज्ञा बैच आप ही के लिए है, एसएससी एमटीएस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं वापस से। एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आंसर करिए जल्दी से। कल कुछ आंसर्स आपने किए थे कमेंट्स में, अच्छा लगा आपने आंसर दिए, बढ़िया है। अब अगला जो क्वेश्चन है आज का आपके लिए, वो देखिए क्या कह रहा है कि आपसे बोला गया कि ये वाला जो ये जो है आपके सामने आकृति, इस आकृति में कितने त्रिकोण है? इस आकृति में कितने त्रिकोण आएंगे? अभी देख लो, आकृति बना रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, अभी बनी नहीं है, अभी हल्ला मत काटना। चलो जी भैया बताओ कि इस वाली आकृति में जो त्रिकोणों की संख्या है, कि इस वाली आकृति में जो त्रिकोण की संख्या है वो कितनी है? जल्दी से बताओ फटाफट से। कल के आंसर सभी बताऊंगा, है ना, कल के क्वेश्चंस को अभी करवाऊंगा। चलिए ये बताइए सबसे पहले कि ये कितने हैं, इसमें त्रिकोण की संख्या कितनी है? चलिए फटाफट से बताइए कि द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन इमेज, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, कितने ट्राइंगल है यहाँ पर? 50, ओके, 42। अलग अलग आंसर अगेन, मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुई है चीजें। दीपक 50, फैजल 50, ओके, बाकी अब लगभग सभी का 50 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। देखते हैं कि कितने बनाए जा सकते हैं। भाई सिंपल सा फंडा जो अपन ने कल बेसिक सीखा था। बेसिक क्या कहता है? सिंपल बेसिक फंडा क्या कहता है कि 1 2 3 4, यानी कि 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए और ऐसे ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5,
यानी कि इंटू 5, तो भाई 40 तो ये हो गए, प्लस तो जिनका 42 आ रहा है वो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि 40 तो यहां पर ही आ गए, मल्टीप्लाई करते ही 40 आ गए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब 40 आ गए हैं, अब देखना है हिडन। तो जब आप हिडन देखोगे तो आपको मिलेगा एक हिडन ये रहा, एक हिडन ये रहा, दूसरा जो हिडन है वो आपका ये रहा, दो हो गए, है ना। फिर ऊपर से देखा कि तीसरा जो हिडन है वो आपका ये रहा, और चौथा जो हिडन है वो आपका ये रहा, तो चार हो गए। सही है, चार हिडन तो यहां हो गए। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद देखो पांचवा हिडन ये रहा ऐसे करके, और छठा हिडन ये रहा ऐसे करके, छ। फिर यही चीज इधर भी फॉलो हो रही है, सातवां हिडन ये रहा ऐसे करके, और आठवां हिडन ये रहा ऐसे करके। तो यानी कि 48 तक तो यहां गिन दिए, 48 यहां तक हो गए। अभी 48 भी फाइनल नहीं है, अभी 48 भी फाइनल नहीं है, इसमें भी अभी और इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट कहां हो रहा है, देखना ध्यान से कि ये वाले जो ट्राइंगल है, ये वाला जो एक है आपका ये, और दूसरा है आपका, दूसरा है आपका ये वाला, दूसरा है आपका ये वाला, तो ये दोनों को और जोड़ना पड़ेगा, तो जो कि जब फाइनल आंसर होगा वो आपका 50 निकलेगा। तब कहीं जाकर हमारा जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। 50 जो है वो बिल्कुल परम सत्य आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए एक बार, आ गया सभी का आंसर, बिल्कुल सही आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन था जो कि होमवर्क में था, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन था जो कि मैंने होमवर्क में देके गया था। मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा था, इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था, 50 होगा, बिल्कुल सही है, सभी का 50 जिनका आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। जिनका 50 नहीं आ रहा उन्हें अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर होमवर्क वाला क्वेश्चन था, बेसिक वही है, बेसिक तो बदल नहीं जाएगा, बेसिक पे ही आधार बनाना है। तो जब आप इसमें बेसिक को आधार बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6, तो 6 दूनी 12, यहां पर नंबर्स हो गए 6, तो यानी कि 6 दूनी 12, प्लस 12 प्लस ये वाली आकृति देखिए, इस आकृति की अगर हम बात करें, इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, 1 2, यानी कि 3 ये हो गया, प्लस यहां पर भी तो हिडन होंगे, यहां पर भी तो हिडन ट्राइंगल्स होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां पर हिडन ट्राइंगल्स ना हो। तो यहां कौन से हिडन ट्राइंगल्स हैं हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर जो हिडन ट्राइंगल्स है, मैंने कहा जहां ट्राई जंक्शन बन रहा हो वहां एक बार देख लेना क्या वहां से कोई त्रिकोण एक्स्ट्रा तो नहीं निकल रहा, तो निकल रहा था, बिल्कुल यहीं से निकल रहा था एक त्रिकोण, और एक त्रिकोण यहां से निकल रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक त्रिकोण यहां से निकल रहा है एक्स्ट्रा ऐसे करके, तो आपके दो त्रिकोण ये फालतू बन गए, तो 13 और 2 15, 12 और 2 12 3 15, 15 और 2 17, तो यहां पर जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 15 दिया था, कॉज उन्होंने हिडन वाले फाइंड नहीं किए। यहां पर ये जो हिडन है, यहां पर ये जो हिडन वाले हैं इनको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छिपे हुए ही तो कहते हैं ना गलत करा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इन छिपे हुए को ही तो ढूंढना है हमें, और इन छिपे हुए ने ही क्वेश्चन पहले भी गलत कराए थे। चलिए बहुत बढ़िया, तो 17 जो है आपका करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताइए इसमें कितने हैं। खास करके हिडन को ध्यान से ढूंढिएगा, क्योंकि हिडन वाले गलत कराएंगे। ठीक है, हिडन वाले ट्राइंगल्स गलत हो जाते हैं। चलिए बताइए भाई, बेसिक कौन कह रहा है कि सर एक बार दोबारा बता दीजिए इसका, कल बताया था, कल अगर आप क्लास में नहीं थे तो यहां ध्यान रखिएगा, जब भी कभी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जितने भी हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, 16 हो, तो यहां पर आप नंबर्स लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। वहीं अगर आकृति ये वाली है, इसका आधार क्या था, इस आकृति का आधार था 1 और 2, सबको जोड़ दीजिएगा 1 + 2 यानी कि 3, चाहे यहां पर 5 लाइनें ही क्यों ना हो, है ना, या 4 लाइनें क्यों ना हो, जितनी लाइंस होंगी उनको ऐड कर दीजिएगा, आपका आधार बन जाएगा कितना, बिल्कुल सही। अब यही तो यहां पर हो रहा है, यही चीज इस प्रश्न में की गई है। यहां पर इस प्रश्न में इस चीज को किस प्रकार किया गया, देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8, यहां पर 8 दूनी यानी कि 8 दूनी 16, 8 टू जा 16 है ना, 8 टू जा 16, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16, तो 8 तो ये थे, 8 का आपने 16 कर दिया। फिर आपने देखा कि सर ये वाली आकृति सिमिलर मैच कर रही है इस आकृति से, इस आकृति पर आपने देखा कि 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से, कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 प्लस 16, 16 में 12 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 28 हो गया। कितना बना बेटा 28 बना। अब आती है कहानी छिपे हुए त्रिकोण की। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि हिडन ट्राइंगल्स की बात आएगी, अब आती है छिपे हुए त्रिकोण यानी कि हिडन ट्राइंगल्स ढूंढने के लिए। अब हिडन की जब आप बात करेंगे, जब आप हिडन की बात करेंगे तो देखेंगे कि एक हिडन आपको ये दिख रहा है ना, दूसरा हिडन आपको ये दिख रहा है, 2 हो गए। फिर सेम पैटर्न पर इधर देखिएगा, तीसरा हिडन आपको ये दिख रहा है और चौथा हिडन आपको ये दिख रहा है, 4 हो गए। अगला देखिए नेक्स्ट है, यहां पर इसके अलावा 4 ये भी तो है, एक आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, तीसरा आपका ये रहा, सही है, और चौथा आपका ये रहा, 4 ये रहे। तो आपके 4 और 4 8 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, तो कितना हो गया 28 प्लस 8, 28 और 8 होता है 36, 28 और 8 कितना होता है, तो 28 और 8 होता है आपका 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 36 जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा इस वाले प्रश्न का। क्लियर है सभी को, यस और नो? एक बार जल्दी से बता दीजिए, आप सभी को क्लियर हो रहा है हाँ या ना, जल्दी से फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, विवेक, दिनेश, रुचि, नेहा, राकेश, रानज सिंह, शशांक, भोजपुरिया स्टेशन, सुरेंद्र, एच.एन. गुप्ता, राजा, यदुवंशी, अरुण, भानु, सोनाली, अमन। एप्लीकेशन पे शायद आज क्लासेस नहीं चल रही होंगी, सुबह से एप्लीकेशन में थोड़ी सी सर्वर की प्रॉब्लम आ गई है बैकएंड से, वो ठीक हो जाएगा शाम तक, ठीक है, या दोपहर तक तो आपको बता देंगे, आपकी क्लासेस रन करना शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़, इसमें भी नहीं है, एक सेल है बस। चलो करो आंसर बेटा जल्दी से, हाँ आवाज आ गई होगी अब, बंद हो गया। चलो बेटा आवाज थोड़ा सा ना, जब बार बार अगर दिक्कत भी करे ना तो तुम मुझे बता देना, असल में ना सेल ना चार्ज नहीं हुए रात, तो अब वो बार बार चेंज कर करके मैं लगाता तो रहूंगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें दिक्कत तो आएगी, कठिनाई तो आएगी, तो आप मुझे बता दिया करना। चलो वापस से आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आपके सामने क्वेश्चन तो था ही, आप तो इसको सॉल्व कर सकते थे, आप भागने क्यों शुरू कर दिए? भागना गलत बात है, भागना नहीं चाहिए क्लास में से। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस 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 प्लस। अब यहां देखो, यहां अगर हम बात करें तो 3 हो गए, यहां पर कितने हुए आपके, ये 3 हुए, सही है,
प्लस फिर एक ये एक्स्ट्रा और एक ये एक्स्ट्रा, यानी कि दो ये हो गए, 16 3 19, 19 और 2 21। तो 21 तो आपका यहां पर गिन दिया, ठीक है। 21 जो है यहां पर गिन लिए। अच्छा ये तो गिन लिए ना सभी ने, अब तुम कुछ ज्यादा गिन दिए हो यार, पक्का इस क्वेश्चन में तुमने ज्यादा गिन दिए हैं, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। 21 से यहां हो गए। अब तुमने अगर इसको 3 गिना है तो गलत गिना है बाबू, 3 मत गिनो इसको, ठीक है, अलग अलग गिनो, अलग अलग यहां तक गिन दिए। अब इसके बाद का देखो, एक हिडन ये रहा और दूसरा हिडन ये रहा, ठीक है। तीसरा हिडन, तीसरा जो हिडन है वो आपका ये रहा, और चौथा जो हिडन है, चौथा जो हिडन है वो आपका ये रहा। तो 21 और 4 25 गिने जाएंगे, तुमने ज्यादा गिन दिए भाई, है ना, तुमने ज्यादा गिन दिए। 25 होगा आंसर, कितना होगा, 25 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 25 जो है आपका प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा। 25 क्या कहलाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा। देख लो भाई साहब कितनी नालायकी भरी हुई है तुम्हारे अंदर, कि कम से कम जितने लाइव हो 400 उतने कम से कम जने लाइक तो कर ही सकते हो। शेयर करने में तो तुम्हें लगता है कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना, कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अमृता यादव, मतलब पहली बात तो हो सकता है आप अमृता आपका नाम ही ना हो, आपका नाम एंजल प्रिया हो, है ना। तो अगर है भी तो आपके जो संस्कार हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे संस्कारों के साथ आप अपने जैसे परिवार में रहती हैं या रहते हैं, मुझे लगता है, डाउट है, क्योंकि लड़कियां ऐसे अक्सर कमेंट करती नहीं है ना। तो तुम होगे लड़का ही, वो शौक होगा तुम्हें एंजल प्रिया बनने का, वो तुम बन गए होगे। तो जैसे ऐसे मतलब परिवार में तुम रहते हो तो क्या मतलब घर पे कैसे संबोधित करते हो सबको, सुबह उठते ही पापा मम्मी को मतलब गालियों से शुरुआत करते होगे, है ना, कि या पापा मम्मी तुम्हारे साथ सुबह उठते ही डंडे बरसा देते हैं। और अब तुम मतलब इतने विचलित रहती हो अमृता यादव जी की, मतलब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए तुम यूट्यूब पे आ जाती हो, है ना। और यूट्यूब पर आकर के वो अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देते हो। यार सुबह सुबह मम्मी ने मार लिया, पापा ने मार लिया, कि मम्मी ने उठते ही तो चिमटा फेंक के मारा, है ना। फिर वो तुम भड़ास निकालोगे कहाँ, यूट्यूब पे आके, क्योंकि यूट्यूब पे तुम्हें कोई मार पीट नहीं सकता। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ। बाकी मुझे डाउट है, क्योंकि लड़कियां अक्सर ऐसे कमेंट करती नहीं है, तो हो सकता है तुम होगे कोई लड़का ही जो एंजल प्रिया बने घूम रहे हो, और माता पिता ने जो नामकरण समारोह में, संस्कार समारोह में इतना रुपया खर्च करा कि हमारे लड़का हुआ है, वो वेस्ट कर दिया तुमने सारा का सारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ वापस से। नेक्स्ट जो हमारा हमें टाइप पढ़ना है वो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। नेक्स्ट जो हमें हमारा टाइप पढ़ना है वो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए। सर बड़ा वाला नहीं गिना, गिन लिया भाई, बड़ा वाला भी गिन लिया, सारे गिन दिए। अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, अच्छा हाँ एक सेकंड। अच्छा इसमें इनके कमेंट के चक्कर में मेरा ध्यान उधर चला गया यार, ये वाला तो रह ही गया। एक मिनट रुको, इसे दोबारा से गिना देता हूं मैं। यहाँ पर आपने कहां तक गिन लिए उसको लिख लो एक बार दोबारा से। देखो 8 तो ये हो गए थे, इसको ना दोबारा से लिख लो, ठीक है। डिस्टरबेंस के चक्कर में ट्राइंगल देखो रह जाएगा। चलो इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर 8 तो ये हो गए थे, सही है, तो यानी कि 8 दूनी 16 तो ये हो गए थे बाबू। फिर आगे देखो, उसके बाद ये वाली आकृति जो थी, दोबारा से पूरा ही दिखा दे रहा हूं बना करके। देखो ये वाले 8 तो आपने गिन लिए थे, तो इनको तो मुझे लगता है दोबारा गिनने की आवश्यकता नहीं है, तो 8 दूनी 16। फिर उसके बाद ये वाली आकृति थी, इसमें जो आए थे 3 आए थे, यानी कि 16 प्लस 3 हो गए, प्लस एक ये एक्स्ट्रा और दूसरा ये एक्स्ट्रा, प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। उसके बाद एक हिडन ये वाला था, एक हिडन ये वाला था, एक हिडन ये वाला था, और एक हिडन ये वाला था, तो प्लस 4 हिडन हो गए थे, ठीक है। हमने यहां तक गिन के जो आंसर दिया था वो कहा था 16 3 19, 19 और 2 21 और 4 25। हम 25 यहाँ आंसर कर रहे थे, लेकिन अभी 25 से ज्यादा बच रहे हैं। अभी क्या है, अभी इसमें 25 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बेटा राजा ऊपर के 3 ठीक है, बट उसके सेम नीचे के 3 नहीं है। रीजन इज, जो तुम 3 गिन रहे हो ना, अभी रुक जाओ पहले मैं समझा दूं फिर आपको बताऊंगा।
देखो यहां पर असल में क्या है कि ये वाला जो है ये बड़ा वाला आपको गिनना रह गया है, ठीक है, केवल एक ये वाला रह गया है, तो इसको ऐड करना है बस। ये वाला रह गया था, इसको ऐड करना है, ठीक है। एक बड़ा वाला जो था ये वाला रह गया था, इसको ऐड करना है। अब आप कह रहे हो जो ऊपर के बड़े वाले के 3, नीचे के 3, बेटा ये 3 आपको काउंट नहीं करने हैं। ये 3 जो आप गिनना चाह रहे हो, ये 3 कह रहे हो ना राजा, कि ऊपर जो 3 है उसके नीचे भी तो 3 है, ये 3 आप ऑलरेडी गिन चुके हो। अगर इन 3 को आप काउंट करोगे तो फिर इन 3 को भी काउंट करोगे, है ना, इन 3 को भी काउंट करोगे अलग, और इन 3 को भी अलग काउंट करोगे। लेकिन ये 3 अलग अलग करने की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम काउंट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम काउंट कर चुके हैं। लेकिन ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो हिडन कहां है, और देखो इसके बाद हिडन कहां है। एक आपका ये वाला हो गया ऐसे करके, और एक आपका ये वाला हो गया ऐसे करके, ठीक है। ये दो और आपके गिने जाएंगे। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 25 1 26, 26 और 2 28। यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 28, ठीक है। यहां जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 28। अब सभी को क्लियर हो गया होगा? सही है। क्लास को ना डिस्टर्ब मत किया करो, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा क्या जाएगा। अभी देखो 3 ट्राइंगल रह जाते, नुकसान हो जाता तुम्हारा डिस्टरबेंस के चक्कर में। चलिए, तो आंसर कितना हो गया? 28 हो गया। बहुत बढ़िया बाबू। हिडन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सही हो जाएगी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब मैंने कहा हमें इस टाइप से क्वेश्चंस जो आते हैं इनको सीखना है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे काउंट करें, इन्हें काउंट करने का तरीका क्या होता है? 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मूला बेस, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट गिनते हैं कि डायरेक्ट कैसे गिना जा सकता है, फिर उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। फॉर्मूला स्किप कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर एक ट्राइंगल है, यहां बात करूं तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 है। यहां बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 9 के बाद देखो फिर कौन सा बना? एक ये बना 10, एक ये बना 10, एक ये बना 11, एक ये बना 11, और ऊपर से एक ये बना 12, और सबसे बड़ा वाला एक ये बना 13। तो फाइनल जो बना इसमें 13 बने। लेकिन यहां तक तो गिनना आसान था। 29 नहीं होंगे यार फौजन, 29 नहीं होंगे, 28 होंगे। क्लियर है, 28 आंसर होगा उसका। सही है, 29 नहीं होगा। क्या कर रहे हो यार? 28 आंसर होगा। अभी आपको सारे गिन के दिखा दिए हैं। देखो तुम ना कंफ्यूज हो रहे हो इस वाली आकृति में। ये वाली जो आकृति है ना, त्रिकोण वाली, ये वाली गलत क्यों कर रहे हो यार? इसमें ये ऐसे करके ही गिनी जाएंगे डायरेक्टली। अब इसके अंदर ये ऑलरेडी तीनों आ चुके हैं। हिडन वाला क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन बना रहा था इसलिए गिन रहे थे ऐसे करके। फिर ये वाला जो बन रहा था ये भी ऐसे ही बन रहे थे, इन दोनों को हमने एक्स्ट्रा गिना था। उसके अलावा नीचे के कोई थोड़े ना फालतू गिने जाएंगे दोस्त। इसको तुम ट्राइंगल अलग से थोड़े ना गिनोगे, ये तो गिना जा चुका है पहले ही, ठीक है, ये गिना जा चुका है पहले ही। चलो खैर, अब इस पे आते हैं। एक बार तुम बाद में आराम से क्लास ऑफ होने के बाद गिनना उसे बैठ के, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। विवेक आराम से गिनना, 27 के 28 हो जाएंगे और 29 के भी 28 हो जाएंगे, सही है। अब यहां देखो, यहां तक तो हम काउंट कर सकते थे, लेकिन यहां जब काउंटिंग की बात आई तो हमारा लिए काउंट करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो गया, मुश्किल टास्क हो गया, सही है। यहां काउंट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया, तो ये गिना नहीं जा सकता यार डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक तो आपने गिन दिए। इसके बाद आपसे कहा गया हिडन भी देखो, तो आपने कहा सर देखते हैं, 1 2 3, फिर आपने कहा 4 5 6, फिर आपने ये 6 गिने, फिर उसके बाद आपने गिना ये वाला एक 7, एक ये वाला 8, फिर आपने गिना ये 8, फिर आपने गिना ये 9, ठीक है, और फिर आपने गिना ये 10, ये ठीक है, और फिर आपने गिना ये 11, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप गिनते रहोगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कहां गिनना था, कि कहां गिनना था।
ठीक है, ऐसे कर करके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ गिनने थे, लेकिन उसका आसान तरीका। अच्छा, एक ने कहा है 2n-5, ओके, 2n-5 मतलब कि n की वैल्यूज की गुणा 5 से कर दी जाए। विवेक चौरसिया जी, मैंने चेक कर लिया है, एक बार आप दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है। संयम रखा करो चीजों में, कल भी मैं यही समझा रहा था, हमेशा एकदम से अति आक्रामक नहीं होना चाहिए, संयम रखो। मैंने भी दोबारा से चेक किया ना, इसीलिए एक बार आप चेक करो। अब यहां पर मुद्दा जो फंसा, एक एक फॉर्मूला होता है 2n-5, ये बहुत सारे टीचर आपको करा जाते हैं, है ना, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको 2n-5 का फॉर्मूला यूज कराते हैं, क्लास के अंदर बताते हैं, लेकिन भाई साहब ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। 2n-5 का जो ये फॉर्मूला है, ये पूर्ण रूप से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर, यहां तक तो तुमने कर लिया, इसके बाद जैसे एक थोड़ा सा और बड़ा आया ना, ये वाला आया, मतलब जिसमें नीचे की जो रेखाएं थी वो ज्यादा हो गई। जैसे यहां पर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, जैसे नीचे की रेखाएं जो है वो 4 की जगह 5 हुई, एक फॉर्मूला हो गया फेल। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है फेल। तो इस फॉर्मूले को लगाने से बचना है। तो अब हमें करना क्या है सर? अब हम आते हैं मुद्दे पे, है ना, अब हम आते हैं मुद्दे पर कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम उस पर आते हैं। तो बेसिकली हम सीखते हैं इसकी ट्रिक क्या है, हम सीखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, जैसे ही आपके पास यहां पर फॉर्मूला लग रहा था, ये वाला, ठीक है, 1 2 3 वाला, तो उसको आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, से ये क्वेश्चन आया, आपने लिखा यहां 1 2 3, आपने लिखा यहां 1 2 3, क्योंकि हमने काउंट करके भी देख लिया, हमने काउंट करके भी देख लिया कि इस आकृति में कितने आते हैं, 13 आते हैं ना, हमने गिन के देख लिया। अब गिनने के बाद जब यहाँ 13 आते हैं, तो भैया बिना गिने यहाँ देखना है, तो देखो 1 2 3 लिखा आपने, ट्रिक सीखना, बहुत प्यारी ट्रिक है, एक बार में आ गई तो आ गई, वरना फिर परेशान रहते हो। 1 2 3 ऐसे लिख लिया, 1 2 3, सही है, 1 2 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 1 के आगे 1 लिखा, एक के आगे एक है, एक और एक 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 और 1 10, 6 3 9, 9 और 1 10, प्लस यहां पर फिर क्या करोगे, इसको छोड़ देना, इसको लिख लेना, इसको छोड़ देना, 10 और 3 13, कितना हो गया, 10 और 3 13, 13 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 10 और 3 13 यानी कि 13 आपका आंसर बन गया। क्लियर है सभी का? बन रहा है हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट से, बन रहा है यस और नो? अब यही चीज थोड़ी और इंक्रीज हो जाए, ये चीज क्या हो जाए, मान लीजिए थोड़ी और इंक्रीज हो जाए, कैसे हो जाए भाई? सर ये ऐसे हो जाए, ये चीज क्या हो गई आपकी, थोड़ी इंक्रीज हो गई, 1 2 3 और 4 लाइनें हो गई। अब कितनी लाइन हो गई यहां पर आपकी, 4 लाइन हो गई। ठीक है भैया, अब यहां पर बताइए कि कितना आंसर बनेगा। अभी आपने पीछे देखा भी कि इसका आंसर आप कैसे निकाल रहे थे, ठीक है, वही आपको यूज करना पड़ा यहां पर भी। क्या, 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4, आपने क्या किया, 1 2 3 4, एक बार में आ जाएगी समझ में, समझ लो, 1 2 3 4, 1 के आगे 1 लिख देना भाई, पहले के आगे पहला लिख देना। अच्छा यहां पर देखना मैंने नंबरिंग करी किस जगह पे है, मैंने यहां नंबरिंग की है, मैंने ऊपर की साइड पे नंबरिंग नहीं करी है, ऊपर की साइड को मैंने ब्लैंक छोड़ा है, सिर्फ नीचे वाली जो साइड है उस पर नंबरिंग कर रहा हूं मैं। कितना हो रहा है, 1 का आगे 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 कितना हुआ, 3 हुआ, फिर इन दोनों को जोड़ो, 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ, फिर इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 6 और 4 10 हुआ। ठीक है, 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, फिर इन सबको जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 10 और 10 20 प्लस। अब क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एक छोड़ के एक लिख लीजिएगा, प्लस एक छोड़कर एक लिख लीजिएगा, कितना हो गया, 20 और 6 26, 26 और 1 27, 20 और 6 26, 26 और 1 27। ठीक है, 20 और 6 26, 26 और 1 27, यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को, यस और नो? अब एक बार बता दो,
फटाफट से। बहुत बढ़िया, वैशाली, गुप्ता जी, विवेक, रुचि, अफ्ताब, फौजी, रिकी बाबा, पंकज, दिनेश, बहुत बढ़िया भाई, पिंकू, अंकित, राजा, सही है। तो यहां तक अब मुझे बताओ एक बात, चीजें आपको क्लियर हुई कि यहां पर हम ट्राइंगल गिन सकते हैं, यहाँ ट्राइंगल गिनने में हमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ट्राइंगल गिनने में हमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, एक मिनट को, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। अब बताइए कितना आंसर बनेगा यहां पर। यहां बताइए कितना आंसर बनेगा आपका, जल्दी से, फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन का 27 कह रहे थे, लास्ट क्वेश्चन का नहीं? ओके, मुझे लगा आप तुम कह रहे हो पिछले क्वेश्चन का। रा दद्दा, बेसिक काउंट करके दिखा तो दिए दोस्त, बेसिक काउंट करके दिखा दिए। ये देखो यहां सिखाए थे, बेसिक काउंट करके दिखाए थे आपको। यहां पर भी 16 और 11 काउंट करके दिखाए थे। लेकिन बेसिक काउंट करके अब आप कहो कि सर इस आकृति में दिखा दो, तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो साफ कहता हूं। बस की बात क्यों नहीं है यार, गिनने में मुझे 5 मिनट लग जाएंगे यहां। कभी कोई सा छूटेगा, कभी कोई सा छूटेगा। एग्जाम में आपके पास 5 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए होंगे नहीं। ठीक है, अब 2n-5 वाला फॉर्मूला यहां फेल हो गया। देखो यहां पर सही लग रहा है 2n-5, ये वाली आकृति जो थी इसमें 2n-5 लगा दोगे आप, पता है कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 × 16 - 5, 16 दूनी 32, 32 - 5 यानी कि कितना, 27। देखो 2n-5 यहां सही लगा, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ना। लगभग आपने YouTube पर यही पढ़ा होगा, 2n-5, 2n-5, यहां तक बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे तुम यहां पहुंचे, अब यहां देखो 2n-5 लगाओ, पहले पहले 2n-5 लगाना, 1 2 3 4 5, सही है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 2n-5 लगा रहा हूं, तो 2 × 25 - 5 कितना, 25 दूनी 50, 50 - 5 45। अब देखो यहां पर 45, लेकिन जब हम दोनों तरीके से कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो सेम आना चाहिए ना, 2n-5 से भी और ट्रिक से भी। ट्रिक से देखो आंसर कितना आएगा, तो इसको हटा दो, 2n-5 गलत है, याद रखना 2n-5 हमारे किसी काम का नहीं है। हमें चाहिए 1 2 3 4 और 5, हमें सिर्फ ये 5 संख्याएं चाहिए, हमें सिर्फ ये 5 संख्याएं चाहिए, 1 2 3 4 और 5। हमें क्या चाहिए, ये सिर्फ 5 संख्याएं चाहिए, 1 2 3 4 5। 1 के आगे 1, 1 + 2 कितना हुआ, 3, 3 + 3 कितना हुआ, 3 + 3 कितना हुआ, 6, 6 + 4 कितना हुआ, 10, और 10 + 5 कितना हुआ, 15। 10 + 5 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। 10 + 5 कितना हुआ आपका, 15। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 3 1 4 6 10 10 15 20, 20 और 15 35, कितना हुआ, 35। प्लस ऊपर जाइए, एक छोड़िए एक लिखिए, एक छोड़िए एक लिखिए, एक छोड़िए, कितना हो गया, 10 + 3 35 10 45, 45 3 48, तो 48 जो है इसका सही आंसर है। कितना आंसर आ रहा है, 48 आ रहा है। 48 ट्राइंगल्स इज द करेक्ट आंसर। एक फॉर्मूला और होता है n into n-1 2n + 1 डिवाइड बाई 8 - 1 वाला, आप उसको भी लगा सकते हो, सही है। चलिए, हाँ बेटा, ये वाली ट्रिक आप किसी भी फिगर पे लगाइए, बिल्कुल सेट बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी पे लगा लीजिए, है ना, बड़ी से बड़ी पे लगा लीजिए। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस पे लगा करके देखिए, और अगला क्वेश्चन इससे भी बड़ी आकृति के साथ होगा। फटाफट से इस पे लगाइए, जल्दी से, स्पीड में, मतलब अब हल्के नहीं होना है, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड अप करना है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा, चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। 2n-5 वाला कहीं यूज होगा,
सॉरी 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 सॉरी। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से फटाफट से, और वीडियो को लाइक करते रहिए यार, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, लाइक आप करते नहीं है तो ऐसे मजा नहीं आएगा। और सेशन को डेली अटेंड करिए। मतलब डेली अटेंड क्यों नहीं कर रहे आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल जो आए थे वो आज गायब हो जाते हैं। आज कौन कौन नया आया है जो कल गायब होने वाला है? आज कौन कौन नया आया है जो कल गायब होने वाला है, ये बताना जरा। कौन कौन स्टूडेंट है जो आज आया और कल नहीं आने वाला? 118, 78, यार ऐसे अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? भोले वाले बच्चे, क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू? आपको पढ़ने से मतलब रखना चाहिए, इधर उधर की बातों से नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा? चलो यहां देखो, यहां क्या कह रहा है। यहां अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। 1 के आगे आपको 1 लिख देना है। यहां पर देखो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहां देखो 3 और 3 6 हो जाएगा। यहां देखो 6 और 4 10 हो जाएगा। यहां देखो 10 और 5 15 हो जाएगा। और 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया? 3 1 4 6 10 10 20 20 15 35 35 1 36 36 20 56। कितना हो गया? 56 हो गया। प्लस भाई 56 तो यहां तक हो गया है ना? 56 तो यहां तक हो गया। अब जब 56 यहां पर हो गया, अब हमें क्या करना है? हमें ऊपर की तरफ जाना है। एक छोड़ दीजिए, एक लिख लीजिए, एक छोड़ दीजिए, एक लिख लीजिए, एक छोड़ दीजिए, एक लिख लीजिए। कितना हो गया? 15 प्लस 6 प्लस 1, तो कितना हो गया देखो? 15 और 6 21, 21 और 1 22, 6 और 2 8, और कितना हो गया? 78। 6 और 2 8, मतलब 56 और 22 कितना हो गया? 78 हो गया। 56 और 22 कितना हो गया आपका? 78, 78। 78 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट गिवन क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सभी को आ गया भाई। 78 क्या होगा आपका? 78 क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद आपके नितिन सर की क्लास है 11 बजे से जीए जीएस की, 12 बजे से मैथ्स की क्लास है, 12 बजे से मैथ्स की क्लास है, और 1 बजे से आपके इंग्लिश की क्लास है। चलिए तो यहां पर आंसर कितना बना आपका? 71 बना। दे दो एक क्वेश्चन, हिला डालू, बना दो इसका आंसर। और मैं देखता हूं कौन कौन इसका आंसर जो है वो मात्र और मात्र 45 सेकंड में दे देगा। तुम्हारी सारी कैलकुलेशन हिला देगा ये क्वेश्चन, सारी कैलकुलेशन। हाँ जी, मैं तो रोज पढ़ाता हूँ, आप रोज नहीं पढ़ते हैं लगता है। चलो आगे आवाज अरे यार, जब तक आवाज नहीं आ रही थी तब तक तुम्हें इसका आंसर कर देना था। अभी तक आंसर नहीं आया तुम्हारा, जबकि 1.5 मिनट हो गया। वॉइस वॉइस कमेंट, सोनाक्षी, रामचरित, कन्हैया, तुम लोग वॉइस का कमेंट कर रहे हो, तुम्हें आंसर निकालना था। हाँ मैं यही कह रहा था कि भाई मैं तो क्लास डेली करता हूं, तुम डेली क्यों नहीं आते हो क्लास में? मैंने तो जिस दिन से शुरू किया है उस दिन से रोज पढ़ा रहा हूं। हो सकता बस एक संडे की इस बार छुट्टी लूं, अगली बार संडे की भी नहीं लूंगा। भाई साहब किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। सबसे पहला है उज्जवल कुशवाहा का 347, और सपना कुमारी का 248। मतलब कि कैलकुलेशन बहुत कमजोर है तुम लोगों की, ठीक है। कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है।
सुष्मिता मिश्रा, आप कह रहे हो बेटा आपको आता नहीं है, क्यों नहीं आता? अभी तो मैंने कराया है, या मैंने नहीं कराया? अभी अभी तो कराया मैंने भाई। यहां पर आपने नंबरिंग देखी, वैसे लिखी हुई है नंबरिंग 14 तक, बट आप फिर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का भाई, सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 के आगे 1, 1 और 2 यानी कि 3, 3 और 3 यानी कि 6, 6 4 यानी कि 10, 10 5 यानी कि 15, 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 105। अब सबसे पहले इसका टोटल लिखो, कितना आएगा? सबसे पहले इसका टोटल लिखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखोगे? 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 8 36 और 8 44, 44 1 45, 45 5 50, 50 50 50 और 6 50 और 6 56, 56 3 59, 59 और 1 60, 60 का 0 कैरी 6, 6 और 1 7, 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 और 6 30, 30 और 7 30 और 7 37, 37 और 9 45, 45 का 5 कैरी 4, 4 और 1 5, कितना हो गया? 550। तो 550 तो ये हो गया। 337 कैसे आंसर आ रहा था? 357 या 337 का सवाल ही नहीं उठता, 550 तो यही हो गया। 550 तो बाबू यही हो गया ना आपका। अब इसके आगे के देखो, अब इसके आगे का कैसे करें भाई? 550 तक यहाँ टोटल आ रहा है सभी का, कैलकुलेशन गलत है तुम्हारी बहुत ज्यादा। यूपीएससी मोटिवेशन आप 360 कह रहे हो, बाबू मोटिवेशन दोगे कैसे जब तुम खुद ही गलत कर रहे हो? 550 तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद ये छोड़ना है, ये लिखना है, 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 ये छोड़ना है, ये लिखना है। अब इसको जोड़ो, है ना? तो यहां कौन कौन बचा? यहां बचा 1, यहां कौन कौन बचा उसको जोड़ो। कितना बचा? 1 बचा, 6 बचा, 15 बचा, 28 बचा, 45 बचा, 66 बचा और 91 बचा। अब इन्हें जोड़ो। तो 6 1 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 और 1 32 का 2 कैरी 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 9 25 यानी कि 252। तो 550 प्लस 252 इसको ऐड किया तो 2, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, कितना हुआ? 802 हुआ। 802 812 12 आ रहा है क्यों? 812 क्यों आ रहा है यार? 62 आ रहा है यहाँ पर टोटल। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 9 25। 802 आ रहा है ना? 812 क्यों आ रहा है? 802 नहीं आ रहा है, 562 होगा टोटल आप कह रहे हो। एक बार देख लेते हैं फिर से, है ना? क्योंकि कैलकुलेशन ही है, मैं वही कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देख लेते हैं। 3 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 और 6 46, 46 और 8 54, 54 1 55, 55 और 5 60, 60 का 0 कैरी 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 और 6 30, 30 और 7 37, 37 और 9 46, 46 46 46 46 46 का 6 कैरी 4, 4 और 1 5। ठीक है, 560 है, सही है। टोटल कितना आ गया? 560 प्लस 252। 560 प्लस 252 कितना हो गया? 2 6 5 11 का 1 कैरी 1 और 5 3 8, 812 जो है आपका आंसर हो गया। बढ़िया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आया हुआ है, कह रही है, तभी ये आकृति मुझे आराम से मिल गई।
ना, मैंने मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मुझे बनानी नहीं पड़ी, आकृति बनी बनाई मिल गई थी क्योंकि आया वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो तो आज मुझे लगता है ट्राइंगल का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्राइंगल का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। बस एक इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दे दो, मतलब होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे किसमें? होमवर्क में। सही है भाई, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे होमवर्क में। और होमवर्क के आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे किस किस के आए थे। परसों आपकी एसएससी एमटीएस की मैराथन है, 6 घंटे की रखते हैं उसको, सुबह 10 से 10 बजे से। सब सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड करते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस वगैरह भी। ठीक है, सही है, सैटरडे में मैराथन रख लेते हैं। चलिए, बाकी आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच आपके एप्लीकेशन पर लिस्टेड है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, डेली पीडीएफ आपको मिल रहे हैं, सुपर नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फैकल्टीज हैं, डाउट सेशंस हैं। किसी भी डाउट के लिए आप इस नंबर पे कॉल या इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सही है, चलिए, बाकी आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग यार। कल जरूर आना सेम टाइम पर, सेम क्लास में, 10 बजे। रीजनिंग कल हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर में स्क्वायर वाला पोर्शन और काउंटिंग ऑफ फिगर में रेक्टेंगल वाला पोर्शन। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। परविंदर सिंह, वैसे सुनना तो आपकी नहीं चाहिए क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो ना अच्छे नहीं है। आप ना कभी मास्टर से पिटे विटे नहीं हो। ठीक है, पता नहीं, मुझे मतलब एक चीज की कभी कभी आश्चर्य होता है कि आजकल समाज को हो क्या गया है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, इनको हो क्या गया है? मतलब इनको संस्कार नहीं दिए जाते, या इनके माता पिता इनको कुछ सिखाते नहीं है, या मतलब इनकी पिटाई विटाई नहीं हुई बचपन में कभी स्कूल में। देश का भविष्य सच में बर्बाद हो रहा है। इनके शब्दों को देख के पता चल जाता है, इनके आचरण में दिख जाता है। तुम कभी अपने माता पिता से पूछना कि मम्मी पापा आपको किसी ने कुछ भी सिखाया होगा, आप उनकी कितनी इज्जत करते थे। यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं 5th क्लास में था, और 5th क्लास में जब मैं था तो मेरी बुआ जी के बेटे थे, वो सब पास में ही रहते थे, तो मैं उनसे कभी कभी पढ़ने जाना चाहता था। ठीक है, मैं आज तक सबके सामने कह देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि भाई मुझे अगर चीजें आई तो मैंने उनसे सीखी है। भैया थे मेरे, मैं उनको गुरु मानता था। टीचर्स की हमेशा मैंने रेस्पेक्ट की। तुम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, देखता हूँ तुम्हारे कमेंट्स सभी क्लासेस में। कल एप्लीकेशन पे क्लास में कमेंट में देख रहा था, है ना, इंग्लिश की एक एप्लीकेशन की क्लास चल रही थी, मैं उसमें कमेंट देख रहा था। पता नहीं मतलब कैसे कमेंट कर रहे थे इंग्लिश की क्लास में, बताओ। अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे क्लास के बीच में। सच में तुम लोगों को संस्कार नहीं दिए क्या घर वालों ने? कुछ तो दिए होंगे यार, क्योंकि हर माता पिता सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा व्यक्तित्व दिखाए। पर बच्चा सोचता है मैं तो गंवार बनूंगा, लिटरली वाला। कोई रोक सके तो रोक ले, ऐसा गंवार बन के दिखाऊंगा। क्यों भाई? आज जो तुम कर रहे हो, तुम सोचो कि कल तुम्हारे सामने भी यही आना है। कल तुम भी माता पिता बनोगे, कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कल तुम भी जॉब कर रहे होगे कहीं, और तब तुम्हारी रिस्पेक्ट जीरो होगी वहां। तब तुम्हें क्या होगा? अगर तुम अपने अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग्स नहीं ला सकते ना, तो आप मुझसे लिख के ले लो, आप कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। क्योंकि कामयाब होने के लिए सबसे पहले झुकना पड़ता है। कि पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, वो यहां रियल लाइफ में नहीं चलता, वो सिर्फ रियल लाइफ में चलता है। रील और रियल स्पेलिंग सेम है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। रियल लाइफ में चलेगा लेकिन रियल लाइफ में नहीं चलेगा। मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तुम्हें लगता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे के सामने ही तो यार ये टीचर्स, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई तुमसे तो ज्यादा ही ज्ञान होगा, तभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस होगा तभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर यहाँ अगर खड़े होकर पढ़ा रहा है ना, दैट मीन्स वो कई सारे फेजेस से गुजरा है। उसने तुमसे ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं, उसने यहाँ आने के लिए भी एक टेस्ट दिया होगा, एक डेमो दिया होगा, 50 टीचर्स में से उसे चयनित किया गया होगा, यानी कि उसमें कुछ खास होगा, तभी वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा।
ये सारी चीजें ना अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। ये सारी चीजें अपने अंदर लेके आओ, भावनाएं लेके आओ। जब तक भावनाएं नहीं होंगी ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ऐसे भटकते ही रह जाओगे यार। तो उस भटकने को बंद करो, भावनाओं को लेके आओ अपने अंदर। सही है। बस यही, बाकी सेशन समाप्त करते हैं। इसके बाद नितिन सर की क्लास है, सभी के सभी उसी में पहुंच जाइएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।